हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मिस्टर राज और आप देख रहे हैं शैतानी रात। इस चैनल पर मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। ये कहानी एक ऐसे बरगद के पेड़ की है जिसके पास जाने से आज भी लोग डरते हैं। कहा जाता है वहां किसी को कैद किया गया था, कुछ ऐसा जो आज भी आजाद होने के लिए फुसफुसाता है, और अगर किसी ने उसे गलती से कैद से आजाद कर दिया तो पूरे गांव का विनाश निश्चित है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। रक्त चुड़ैल। बीरपुर गांव की शामें हमेशा ऐसी ही लगती थीं, जैसे समय थम सा गया हो। बिहार के इस छोटे से गांव में जहां खेतों की हरियाली दूर तक फैली हुई थी और दूर दूर तक कोई शहर की चमक नहीं पहुंचती, शाम ढलते ही हवा में एक हल्की ठंडक घुल जाती। सूरज ढल चुका था। गांव की गलियों में धुंधली रोशनी, बच्चे खेलते खेलते घर लौटने लगते। इसी गांव में रहती थी शांति। शांति अपने घर के आंगन में बैठी थी। उसके चेहरे पर मारपीट के निशान थे, आंखों में एक छिपी उदासी। पास में मीना बैठी थी, उसकी दुख सुख की सहेली। दोनों चुपके चुपके बात कर रही थी। शांति, ये दहेज की मार कब तक सहेगी तू? क्या मोहन और सरपंच जी रोज पीटते हैं? मोहन के पिता दिलीप गांव के मुखिया थे, सब उसकी बात मानते हैं। लेकिन तू ये सब क्यों झेल रही है? शांति ने सिर झुकाया। कहां जाऊं मीना, छोटू है ना मेरा बेटा। मीना ने उसका हाथ थामा। भाग जा शांति, यहां से दूर चली जा, ये लोग तुझे मार डालेंगे एक दिन। तभी छोटू दौड़ता हुआ आया। उसके कपड़े मिट्टी से सने हुए थे, खेतों में खेलकर लौटा था। मां, उसने शांति की गोद में छलांग लगाई। उसी वक्त गांव के चौपाल पर सरपंच दिलीप खड़े थे। गांव की सभा चल रही थी, कई लोग इकट्ठे थे। दहेज हमारी परंपरा है, लड़की वाले अगर कुछ नहीं देते तो लड़का वाले क्या करें? ये सब आधुनिक बातें हैं जो हमारे संस्कृति को बिगाड़ रही हैं। लोग सिर हिला रहे थे, कुछ चुप थे। मीना दूर से देख रही थी, उसके मन में गुस्सा उबल रहा था। शाम अब पूरी तरह ढल चुकी थी। गांव में लालटेनें जलने लगीं। हवा ठंडी हो गई, पत्ते सरसराने लगे। दूर गांव के किनारे पर पुराना शमशान था, वहां से कुत्तों की भौंकने की आवाज आने लगी। बीच बीच में सियारों की लंबी चीख जैसी पुकार। वो आवाजें हवा में घुलकर गांव तक पहुंच रही थीं, जैसे कोई अनहोनी चेतावनी दे रही हो। लोग दरवाजे बंद करने लगे। शांति ने छोटू को सीने से लगाया और चुपचाप रात की ओर देखने लगी। रात गहरी हो चुकी थी। बीरपुर गांव में सन्नाटा छा गया था। सिर्फ दूर शमशान से सियारों की आवाजें हवा में तैर रही थीं। शांति का घर गांव के बीचों बीच था। मिट्टी की दीवारों वाला पुराना मकान। अंदर का आंगन छोटा सा। एक कोने में लकड़ियां ढेर थीं, सर्दियों के लिए रखी हुई। मोहन और उसके पिता दिलीप ने शांति को कमरे में घसीट लिया था। मोहन का चेहरा गुस्से से लाल, आंखें जल रही थीं। दहेज नहीं लाई, गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। दिलीप, जो दिन में सरपंच बनकर भाषण देता था, आज रात बहुत क्रोध में था। ऐसी औरत का क्या करना, घर की इज्जत बिगाड़ रही है। शांति चीखी, हाथ पैर पटकने लगी, लेकिन दोनों ने उसे जमीन पर पटक दिया। मोहन ने रस्सी लाकर उसके हाथ बांधे। दिलीप ने मुंह में कपड़ा ठूस दिया। छोटू, जो बगल के कमरे में सो रहा था, अचानक जाग गया। उसने दरवाजे की दरार से देखा, मां को बांधा हुआ पिता और दादा उसे घसीटते हुए बाहर ले जा रहे थे।
डर से उसका शरीर कांप उठा। वो चुपके से बिस्तर के नीचे घुस गया। मुंह पर हाथ रखकर सिसकियां दबा लीं। मोहन और दिलीप ने आज रात एक ऐसी घिनौनी योजना बनाई, शांति को जिंदा जलाने की। दोनों उसे घर के नीचे बने एक तहखाने में घसीट कर ले गए। वहां पर लकड़ियों का ढेर पहले से तैयार था। दिलीप ने मिट्टी के तेल की बोतल खोली और लकड़ियों पर छिड़क दिया। मोहन ने शांति को बीच में पटक दिया। ये सजा है जो दहेज नहीं लाई। उसने माचिस जलाई। आग की लपटें तेजी से बढ़ीं। शांति की चीखें कपड़े के पीछे दब गईं, लेकिन उसकी आंखों में वो डर, वो वेदना, वो सब कुछ मोहन और दिलीप ने देखा। आग की लपटें ऊंची हुईं, धुआं उठा और रात के सन्नाटे में सिर्फ जलने की फटफटाहट और हल्की सी कराहें सुनाई दी। सुबह मोहन और दिलीप ने मिलकर गांव की चौपाल में कहा, शांति अपने किसी प्रेमी के साथ रात में भाग गई है। अब हम क्या करेंगे? हमारा तो सारा घर ही उजड़ गया। वो मोहन पास में खड़ा रो रहा था, लेकिन सब कुछ बनावटी था ताकि कोई भी गांव वाला उन पर शक न करे। छोटू पास में ही खड़ा था। वो इतना डर चुका था कि किसी को कुछ नहीं बता पाया। मीना ने मोहन को देखा जो चुपचाप बैठा था, आंखें लाल। शांति, बात तो दिया मेरे पिताजी ने। हमारी इज्जत को रौंद कर अपने आशिक के साथ कल रात भाग गई है वो। मीना को यकीन नहीं हुआ। उसे तहखाने से आने वाली हवा की गंध अजीब सी लगी, जैसे किसी ने मांस को जलाया हो। तभी मीना को लगा मोहन और उसके पिता झूठ बोल रहे हैं और मीना वहां से चली गई। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। मोहन के पिता मोहन की दूसरी शादी करने की बात कर रहे थे और एक रात मोहन अपनी गहरी नींद में था। उसे एक बहुत भयानक सपना आया। सपने में उसे लगा एक जलती हुई औरत उसके सामने खड़ी है। उसका चेहरा शांति जैसा था, लेकिन आंखें काली, मुंह से धुआं निकल रहा था। वो औरत धीरे धीरे उसके करीब आई, हाथ बढ़ाया। मोहन चीख कर जागा। उसने गले पर हाथ रखा। वहां हल्के से लाल निशान थे, जैसे किसी ने दबाया हो। वो कांप गया, लेकिन किसी को कुछ नहीं बताया। दिलीप को भी रात में नींद नहीं आई। वो घर के बाहर टहल रहा था। अचानक उसे लगा कोई परछाई गांव की तरफ से आ रही है। एक औरत की परछाई, लंबे बाल, नग्न शरीर, आंखें खून की तरह लाल। वो उसे घूर रही थी। दिलीप ने आंखें मली, फिर देखा कोई नहीं था। वो घर आकर बिस्तर पर लेटा। घर के बाहर से जोर जोर से हंसी की आवाज आई, जैसे कोई औरत हंस रही हो, लेकिन वो हंसी ठंडी, कटी फटी थी। दिलीप का शरीर सिहर उठा। वो दरवाजे की ओर देखता रहा, लेकिन बाहर सिर्फ अंधेरा था। अब मोहन और दिलीप चुप रहते, लेकिन उनके चेहरों पर एक अजीब सी बेचैनी थी। रातें अब पहले से ज्यादा काली लगने लगी थीं। शमशान की तरफ से आने वाली हवाएं ठंडी और भारी थीं, जैसे कोई अनदेखा बोझ ढोकर आ रही हों। एक दिन मीना छोटू से मिलने आई। मीना छोटू से बहुत प्यार करती थी। उसकी कोई औलाद नहीं थी और उसका पति शहर में काम करता था। गांव में वो अकेली रहती थी, लेकिन बहुत साहसी और निडर थी। छोटू ने डर के मारे मीना को कहा, मौसी, मेरी माँ। छोटू, क्या हुआ? क्या तू कुछ बताना चाहता है मुझे? छोटू के मुंह से बस इतना निकला, तहखाना। घर पर कोई नहीं था। मीना को पहले ही मोहन और दिलीप पर शक था, क्योंकि उसे पहले दिन तहखाने से मांस के जलने की बदबू आई थी। उसने छोटू से तहखाने की चाबी ली और तहखाने की ओर बढ़ने लगी। जब तहखाने का दरवाजा खुला तो उसे इतनी गंदी बदबू आई जैसी एक साथ 5-6 बिल्लियां मरी हों। वो थोड़ा और अंदर गई तो उसे वहां पर हड्डियां और राख मिली। उसका दिल बैठ गया। वो जान चुकी थी कि शांति को मोहन और उसके पिता ने मिलकर जिंदा जला दिया है। उसने उसी शाम पूरे गांव में ये बात जोर जोर से सबको बताई, लेकिन कोई भी मीना की बात पर यकीन नहीं करता।
क्योंकि पूरे गांव में मोहन के पिता का दबदबा था और वो गांव के सरपंच भी था। एक रात मोहन का नौकर रामलाल रात के करीब 12 बजे घर से बाहर निकला। उसे प्यास लगी थी। वो उठा और घर के पास कुएं पर पानी पीने गया। पूरा गांव सुनसान था, सिर्फ कुत्तों की दूर की भाव-भाव सुनाई दे रही थी। रामलाल ने कुएं से बाल्टी खींची, पानी पिया और कमरे में लौटने लगा। तभी उसे लगा कोई पीछे से सांस ले रहा है। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं, लेकिन हवा में एक हल्की सी लोहे जैसी गंध थी, जैसे खून की। वो तेज कदमों से कमरे की ओर बढ़ा। सुबह जब सूरज निकला तो रामलाल का शव गांव के बाहर वाले छोटे से खेत में मिला। शरीर पूरी तरह सूखा हुआ था, जैसे किसी ने उसका सारा खून चूस लिया हो। चेहरा पीला, होंठ नीले, आंखें खुली हुई और खाली। गले पर गहरे काले निशान थे, जैसे हाथ से जोर से दबाया हो। गांव वाले इकट्ठे हो गए। मीना भी आई। उसने शव को देखा और कांप गई। ये शांति का काम है। उसने जिंदा जलाया था, अब बदला ले रही है। दिलीप सरपंच ने सबको चुप कराया। अफवाहें मत फैलाओ। रामलाल को कोई बीमारी थी, शायद जंगल में जाकर मर गया होगा। लेकिन उसकी आवाज में वो पुरानी दमक नहीं थी। लोग चुप हो गए, लेकिन आंखों में डर था। अब मोहन और दिलीप के मन में भी डर था, क्योंकि उनका नौकर जिस तरह से मारा था वो किसी बीमारी से नहीं मरा था। और वो सोचने लगे कि जो मीना ने कहा, क्या वो सच तो नहीं। पिताजी, मुझे भी उस रात के बाद अजीब अजीब से सपने आ रहे हैं। कोई औरत जली हुई सपने में मेरा गला दबाती है और सुबह गले पर लाल निशान भी होते हैं। ये सुनकर अब दिलीप और भी डर जाता है। शाम को दिलीप ने लक्ष्मण तांत्रिक को बुलाने का फैसला किया। गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में लक्ष्मण रहता था। युवा तांत्रिक, लंबे बाल, भस्म लगाए हुए। शाम को वो अपनी साधना में डूबा रहता। तभी मोहन लक्ष्मण के पास आता है और घर आने के लिए निवेदन करता है। लक्ष्मण तांत्रिक उठता है और चुपचाप मोहन के साथ चल पड़ता है। कंधे पर एक छोटी थैली, हाथ में लकड़ी का दंड। वो घर में घुसा, आंगन में खड़ा हुआ। उसने चारों तरफ देखा, फिर तहखाने की ओर चलने लगा और तहखाना खोलने के लिए कहा। मोहन चाबी लेकर आया और तहखाने का दरवाजा खोल दिया। लक्ष्मण अंदर गया और उसके पीछे मोहन और दिलीप भी। वो धीरे से झुककर तहखाने के एक कोने में से कुछ उठाता है। एक मुट्ठी भर काली राख, जिसमें हल्की सी हड्डी का टुकड़ा चमक रहा था। लक्ष्मण का चेहरा सख्त हो गया। वो मोहन और दिलीप की तरफ मुड़ा। दोनों घुटनों पर बैठ गए थे। मूर्खों, तुमने क्या कर दिया? ये राख, ये शांति की है। तुमने उसे जिंदा जला दिया, लेकिन उसकी आत्मा नहीं मरी। वो अब रक्त चुड़ैल बन चुकी है, बदले की आग में तड़प रही है। उसकी प्यास अब खून की है। रामलाल तो मर गया और वो रक्त चुड़ैल ने ही मारा है। अब तुम दोनों मारे जाओगे और साथ ही साथ ये पूरा गांव शमशान बन जाएगा। मोहन रो पड़ा। बचाओ बाबा, हमसे गलती हो गई। दहेज के लालच ने हमें अंधा कर दिया था। दिलीप भी सिर झुकाए कांप रहा था। लक्ष्मण ने सिर हिलाया। अब जो हुआ वो हो चुका। रक्त चुड़ैल पैदा हो गई है। उसकी शक्ति बढ़ रही है। वो सपनों में आएगी, छायाओं में आएगी और एक दिन तुम्हारे दिल को चीर कर खून पी जाएगी। और ये सब तो पहले ही मोहन और उसके पिता के साथ हो रहा था। फिर लक्ष्मण ने अपनी थैली खोली। उसमें से एक काले रंग का धागा निकाला, जिसमें हल्की सी भस्म लगी हुई थी। उसने धागे पर 3-3 गांठें लगानी शुरू की। हर गांठ के साथ वो धीरे धीरे फुसफुसाया, एक मंत्र जो हवा में घुल रहा था। काली काया, रक्त राशि, भस्म कवच, छाया नाशी। गांठ बंधे, प्रेत न छुए, रक्त की प्यास यहां न आए। मंत्र की आवाज तहखाना में गूंजी। 3 गांठें लगाकर उसने धागा मोहन और दिलीप की कलाई पर बांध दिया। ये काला धागा तुम्हारी रक्षा करेगा, लेकिन याद रखना, इसे कभी मत उतारना। शराब मत पीना, शराब इसकी शक्ति को कमजोर कर देगी।
और रात को अकेले बाहर मत निकलना। अब वो तुम पर कोई वार नहीं कर पाएगी, लेकिन वो तुम्हारे दिमाग से खेलने की कोशिश करेगी। दोनों ने सिर हिलाया, लेकिन डर अभी भी उनके चेहरों पर था। रात हुई। मोहन अपने कमरे में लेटा था। धागा कलाई पर कसकर बंधा था। नींद आने लगी, लेकिन अचानक उसे लगा कोई उसके कान के पास फुसफुसा रहा है। मोहन, मुझे चलाया, अब तेरी बारी है। उसने आंखें खोली। कमरे में अंधेरा था, लेकिन कोने में एक छाया खड़ी थी, जलती हुई, धुआं उठाती हुई। वो छाया हंसने लगी, फिर धीरे धीरे उसके करीब आई। मोहन चीखा, लेकिन आवाज गले में अटक गई। छाया ने हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी उस धागे ने मोहन की रक्षा की और एक भयंकर चीख के साथ वहां से गायब हो गई। मोहन के हाथ पैर कांप रहे थे। वो पागलों की तरह हंसने लगा, फिर रोने लगा। दिलीप को भी रात में नींद नहीं आई। वो बिस्तर पर लेटा था, धागा कलाई पर। अचानक घर के बाहर से फुसफुसाहट आई, कब तक बचोगे? कब तक वो तांत्रिक तुम्हारी मदद कर पाएगा? फिर एक जोरदार ठहाका, ठहाका, ठहाका। हंसी इतनी तेज थी कि दीवारें कांप गईं। दिलीप उठकर दरवाजे की तरफ गया। बाहर सिर्फ अंधेरा, लेकिन हंसी अब उसके दिमाग में गूंज रही थी। वो वापस लेटा, लेकिन आंखें बंद करते ही उसे लगा कोई उसके गले पर सांस ले रही है, ठंडी गीली सांस। उसने कलाई पर धागा छुआ। वो अभी भी था, लेकिन डर अब उसके खून में घुल चुका था। रात बीत गई। सुबह मोहन कमरे से बाहर नहीं निकला। वो दीवार से सिर पटक रहा था, बड़बड़ा रहा था, वो आ रही है, वो आ रही है। दिलीप चुपचाप बैठा था, आंखें खाली। गांव में अफवाह फैल रही थी कि सरपंच का घर अब अभिशापित है। दिलीप घर से निकला। कदम लड़खड़ा रहे थे, आंखें लाल, चेहरा पीला। वो तेज कदमों से लक्ष्मण की झोपड़ी की तरफ बढ़ा। दरवाजा खुला था। लक्ष्मण बाहर बैठा धूप में भस्म मल रहा था। दिलीप उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। बाबा, रात भर वो फुसफुसाती रही मेरे कान में, कब तक बचोगे? और हंसी, वो हंसी मेरे दिमाग में गूंज रही है। सपने में वो औरत आती है, शांति, मेरे सीने में हाथ डालकर दिल निकाल लेती है, फिर उसका खून पीती है। मैं डर गया हूं। लक्ष्मण ने उसकी कलाई पकड़ी, धागे को देखा। धागा अभी भी है। जब तक ये तुम्हारी कलाई पर है, वो तुम्हें छू नहीं सकती, लेकिन वो तुम्हारे दिमाग से खेल रही है। वो कमजोरी ढूंढ रही है। कुछ नहीं होगा। दिलीप घर लौटा, लेकिन मन में एक आग जल रही थी। रातें अब असहनीय हो गई थीं। हर रात वही सपना, अंधेरे में एक औरत, लंबे बाल हवा में लहराते, आंखें खून की तरह लाल। वो उसके करीब आती, हाथ सीने में डालती और दिल बाहर खींच लेती। दिलीप चीखता, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकलती। सुबह उठता तो सीने में दर्द, गले पर नए निशान। एक शाम वो टूट गया। घर के पीछे के कमरे में छिपाकर रखी दारू की बोतल निकाली। हाथ कांप रहे थे। बस एक घूंट, बस थोड़ा सा। उसने बोतल मुंह से लगाई और पूरी दारू की बोतल पी गया। उसके शरीर में आग सी लगी, लेकिन डर थोड़ा कम हुआ। वो हंसने लगा, पागलों की तरह। धागा कलाई पर था, लेकिन गांठें अब ढीली पड़ चुकी थीं। शराब ने उसकी रक्षा को कमजोर कर दिया था। उस रात वो कमरे में लेटा और शराब के नशे में उसे अच्छी नींद आई। और फिर उसे डरावना सपना फिर आया, लेकिन इस बार और करीब। वो औरत हंस रही थी। अब तू मेरा है, उसने कहा। दिलीप ने छटपटाया, लेकिन शरीर हिल नहीं रहा था। सुबह जब छोटू कमरे में आया तो दिलीप की लाश बिस्तर पर पड़ी थी। गर्दन कटी हुई, खून की धार अब सूख चुकी थी। सीने से दिल बाहर निकाला हुआ था, जैसे किसी ने हाथ डालकर खींच लिया हो। शरीर सूखा, पीला, आंखें खुली और खाली।
ऐसा लग रहा था जैसे सारा खून चूस लिया गया हो। छोटू की चीखें सुनकर पूरा गांव घर में इकट्ठा हो गया और दिलीप की लाश को देखकर सब डर गए थे। मोहन, जो पहले से ही पागलपन की कागार पर था, चीखा और दीवार से सिर पटकने लगा। छोटू कोने में खड़ा रो रहा था। मीना आई, लाश देखी। गांव में खबर फैल गई। सरपंच दिलीप अब नहीं रहा और रात को दिलीप की मौत के बाद घर में एक भयानक कोलाहल था। मोहन अब पूरी तरह टूट चुका था। वो अपने कमरे में बंद रहता, दिन रात दीवारों से सिर पटकता, चीखता, कभी हंसता कभी रोता। उसके मुंह से निकलती आवाजें डरावनी हो चुकी थीं, जैसे कोई और उसके गले से बोल रहा हो, वो आ रही है, वो मेरे दिल को चीर रही है। वो बड़बड़ाता, फिर अचानक चीख पड़ता। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन बाहर से सुनाई देने वाली वो चीखें पूरे घर को कांपा देती। छोटू बाहर बैठा रहता, कान बंद करके आंसू बहाता। सुबह हुई, दरवाजा खुला था। मोहन फर्श पर लेटा था, आंखें लाल, मुंह से झाग निकल रहा था। वो उठा, छोटू को देखा और अचानक पागलों की तरह हंसने लगा। फिर उसने छोटू की तरफ हाथ बढ़ाया। वो ले जाएगी तुझे भी। छोटू डर से चीखा और बाहर भागा। उसकी चीख इतनी तेज थी कि पड़ोस के लोग दौड़े आए। फिर एक एक करके पूरा गांव इकट्ठा हो गया। लोगों ने मोहन को देखा। वो अब फर्श पर लेटकर छटपटा रहा था, हाथ पैर मार रहा था। रक्त, रक्त चाहिए, वो कह रही है। लोग घबरा गए। मीना भी आई। उसने छोटू को गोद में उठाया, फिर मोहन की तरफ देखा। ये सब शांति का बदला है, उसने धीरे से कहा। तुमने और तेरे बाप ने उसे जिंदा जला दिया। तभी किसी ने लक्ष्मण तांत्रिक को बुलाने का सुझाव दिया। लक्ष्मण आया। भीड़ चुप हो गई। वो घर में घुसा, मोहन को देखा। मोहन ने उसे देखते ही चीखा, तू नहीं बचा सकता, वो आ चुकी है। लक्ष्मण ने शांत स्वर में कहा, चुप हो जा। फिर उसने गांव वालों की तरफ मुंह किया। सुनो सब, ये मोहन की पत्नी शांति है। दिलीप और मोहन ने मिलकर उसे दहेज न लाने के बहाने जिंदा जला दिया। फिर गांव को बताया कि वो गायब हो गई, लेकिन उसकी आत्मा नहीं मरी। वो रक्त चुड़ैल बन गई। उसकी प्यास खून की है। पहले रामलाल, फिर सरपंच दिलीप, अब मोहन का नंबर है। और अगर तुम सब चुप रहे तो ये गांव भी नहीं बचेगा। गांव वाले स्तब्ध रह गए। तभी एक बूढ़ा बोला, तुम मीना ठीक कह रही थी, वो शांति ही थी। लोग एक दूसरे को देखने लगे। डर अब सिर्फ घर तक नहीं, पूरे गांव में फैल गया था। मीना ने छोटू को सीने से लगाया। अब क्या होगा बाबा? उसने लक्ष्मण से पूछा। लक्ष्मण ने आकाश की तरफ देखा। सूरज ढल रहा था। दूर शमशान से हवा के साथ एक हल्की सी फुसफुसाहट आई। अभी तो शुरुआत है। लक्ष्मण ने गांव वालों से कहा, अब लड़ाई है, या तो हम उसे रोकेंगे या वो हमें खा जाएगी। भीड़ में सन्नाटा छा गया। मोहन की चीख अब कम हो गई थी, लेकिन उसकी आंखों में वही लालिमा थी, जैसे चुड़ैल अब उसके अंदर बस चुकी हो। शाम ढल रही थी और गांव की हवा में अब सिर्फ डर की गंध थी। गांव वालों की भीड़ के बीच लक्ष्मण तांत्रिक खड़ा था। आकाश में बादल घने थे, लोगों के चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। तभी लक्ष्मण ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज कमरे में गूंजी, जैसे हवा खुद बोल रही हो। मैं मदद करूंगा, लेकिन याद रखना, ये रक्त चुड़ैल कोई साधारण चुड़ैल नहीं, वो शांति की आग में जन्मी है। कल रात अनुष्ठान होगा शमशान घाट पर। सब लोग घरों में रहना, कोई बाहर न निकले। गांव वाले चुपके से सिर हिलाने लगे। मीना ने पूछा, बाबा क्या वो रुकेगी? लक्ष्मण ने सिर झटका। कोशिश करेंगे, लेकिन उसकी शक्ति वो बदले की है। रात में गांव में सन्नाटा छा गया। लोग दरवाजे बंद करके लेटे रहे, लेकिन नींद किसी की ना आई।
हवा में एक भारीपन था, जैसे कोई अनदेखा हाथ गले को दबा रहा हो। अगली रात चांदनी भी नहीं थी। शमशान घाट पर लक्ष्मण अकेला पहुंचा। जगह सुनसान थी। चारों तरफ पुराने चिता के ढेर, हड्डियों के टुकड़े जमीन पर बिखरे हुए और हवा में राख की पुरानी गंध। दूर खेतों से कुत्तों की भौंकने की आवाजें आ रही थीं, लेकिन जैसे जैसे लक्ष्मण आगे बढ़ा वो आवाजें चुप हो गईं। सिर्फ सियारों की लंबी चीख जैसी पुकारें गूंज रही थीं। 1, 2, फिर दर्जनों। हवा तेज हो गई। पेड़ों की डालियां सरसराने लगीं। लक्ष्मण ने अपनी थैली जमीन पर रखी। उसका चेहरा भस्म से पुता हुआ था, माथे पर लाल चंदन का तिलक। अनुष्ठान शुरू करने से पहले लक्ष्मण ने अपनी सुरक्षा के लिए कवच बनाया, जो शमशान साधना में अघोरी कभी कभी अपनाते थे, लेकिन लक्ष्मण जानता था कि यह रक्त चुड़ैल के सामने कमजोर साबित हो सकती है। पहले उसने जमीन पर एक छोटा सा हवन कुंड बनाया, 4 ईंटों से घेरा, बीच में सूखी लकड़ियां। फिर थैली से भस्म की एक मुट्ठी निकाली। ये भस्म चिता की राख से बनी थी, लेकिन शुद्ध की गई, जिसमें काले तिल और सूखे नीम के पत्ते मिलाए गए थे। उसने भस्म से अपने माथे पर त्रिपुंड बनाया, 3 ऊर्ध्व रेखाएं जो क्रमशः अग्नि, जल और वायु की रक्षा का प्रतीक थीं। फिर अपनी छाती पर भस्म का एक घेरा बनाया, हाथों की हथेलियों पर 2-2 चारों ओर चिन्ह उकेरे। हर चिन्ह बनाते हुए वो धीरे धीरे फुसफुसाया, भस्म कवच, राख रक्षा, अग्नि जल प्रेत न छुए, त्रिपुंड बंधे छाया टूटे, रक्त की लालसा यहां न घुसे। मंत्र जाप किया, लक्ष्मण के गुरु से मिला हुआ एक ऐसा जाप जो हवा में एक अदृश्य जाल बुनता था। लेकिन लक्ष्मण के मन में संदेह था। ये कवच छोटे प्रेतों के लिए तो काफी था, लेकिन रक्त चुड़ैल की आग के आगे ये कमजोर पड़ सकता था। फिर उसने सिंदूर की एक छोटी डली निकाली, लाल चमकीला, जिसमें रक्त के स्थान पर लाल चंदन मिलाया गया था। सिंदूर से उसने अपनी कलाई पर एक बिंदी जैसा चिन्ह बनाया, फिर गले पर एक लकीर खींची। ये सिंदूर का कवच था जो क्रोध की आग को शांत करता था। उसके पास समय कम था और सामग्री सीमित। लक्ष्मण ने हवन कुंड में आग जलाई, सूखी लकड़ियों पर घी की कुछ बूंदें डालीं, फिर थैली से एक काली माला निकाली, रुद्राक्ष की, लेकिन भस्म से पुती हुई। माला को गले में डाला, फिर कुंड के चारों ओर 4 दीपक जलाए। हर दीपक में तेल के स्थान पर सरसों का तेल और बाती में सूखे फूल। दीपकों के बीच में एक तांत्रिक यंत्र बनाया, सादा, जमीन पर चूने से। एक त्रिकोण के अंदर एक वृत्त, जिसमें बीच में रक्त नाश लिखा। यंत्र को पूरा करते हुए वो मंत्र जपने लगा, काली मां, मसानी देवी, रक्त बंधे प्रेत टूटे, आग की लपट छाया मिटे, आवाहन करो लेकिन न छुओ, शमशान की राख प्रेत को बांधो। जाप तेज होता गया, हवा और तेज हो गई। पूरे गांव में कुत्तों की भौंकने की आवाजें गूंजने लगीं, एक साथ, जैसे कोई संकेत हो। सियारों की चीखें ऊंची हुईं, मानो वे दर्द में कराह रहे हों। गांव वाले घरों में छिपे थे, लेकिन बाहर की हवाएं दरवाजों को धड़काने लगीं। तेज हवा चल पड़ी, पत्ते उड़ने लगे। दूर से हंसने की आवाज आई, ठहाका, ठंडा और कटा फटा। फिर रोने की, एक औरत की सिसकियां जो हवा में घुलकर पूरे गांव में फैल गईं। लक्ष्मण का जाप जारी था। वो हवन कुंड में हवन सामग्री डालने लगा, सूखे बिल्वपत्र, काले तिल और थोड़ी सी भस्म। हर सामग्री डालते हुए मंत्र दोहराता, रक्त बंधे चुड़ैल टूटे। आग लपकने लगी, धुआं काला हो गया। अनुष्ठान का उद्देश्य था रक्त चुड़ैल का आवाहन करना, उसे बुलाकर बांधना। अचानक आग में कुछ चमका। लक्ष्मण ने झुककर देखा। कुंड की लपटों में एक सिर लुढ़क रहा था, मोहन का सिर। आंखें खुली, मुंह में खून के धब्बे, बाल बिखरे। सिर आग में जल रहा था। लक्ष्मण चीखा, पीछे हटा। नहीं, ये मोहन इतना पागल हो चुका था कि रात को उसने अपना धागा उतार फेंक दिया था। कलाई नंगी थी और जैसे ही धागा गया, रक्त चुड़ैल ने हमला किया। मोहन का गला काटा, सिर उखाड़ लिया। वो सिर अब कुंड में था। एक चेतावनी, एक धमकी। हवा और तेज हो गई, हंसने की आवाज करीब आ गई। तू भी जल। लक्ष्मण का कवच कमजोर होने लगा। भस्म की लकीरें फीकी पड़ रही थीं।
अनुष्ठान टूट चुका था। रक्त चुड़ैल ने मजाक उड़ाया। लक्ष्मण भागा, शमशान से दूर। पीछे हंसी गूंज रही थी और आग में मोहन का सिर हंस रहा था, आंखों में लाल आग। गांव में सुबह हुई। सिर की खबर फैल गई। लक्ष्मण लौटा, चेहरा पीला। अनुष्ठान फेल हो गया। वो मजबूत है। डर अब गांव का हिस्सा बन चुका था। रातें अब कभी शांत न होंगी। अनुष्ठान की रात के बाद शमशान घाट पर सन्नाटा था। लक्ष्मण तांत्रिक भागकर गांव लौटा था। उसके कपड़े राख से सने, चेहरा पीला, आंखों में वो डर जो पहले कभी नहीं आया था। गांव वाले घरों के बाहर इकट्ठे थे, चुपचाप खड़े थे। लक्ष्मण ने गांव के बीच वाले चौपाल पर खड़े होकर सबको देखा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन मजबूत बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। अनुष्ठान फेल हो गया। वो रक्त चुड़ैल अब पहले से ज्यादा शक्तिशाली है। मोहन का धागा उतर गया था और उसने उसे मार डाला। मैंने कोशिश की, लेकिन मेरी शक्ति कम पड़ गई। भीड़ में से एक बूढ़ा बोला, तो अब क्या बाबा, हम सब मर जाएंगे? लक्ष्मण ने सिर झुकाया। नहीं, लेकिन मुझे मदद चाहिए। मेरे गुरु शिवनाथ, वो अघोर पंथ के सबसे शक्तिशाली साधक हैं। वो ऊंची पहाड़ी पर समाधि में रहते हैं। मुझे उनके पास जाना होगा। लक्ष्मण के कानों में एक ही चेतावनी बार बार गूंज रही थी। लक्ष्मण, 2 दिन, बस 2 दिन है तेरे पास। तेरे भी दिल निकालकर खून पीऊंगी। मुझे कोई नहीं रोक सकता, न तू, न तेरा गुरु, न ये गांव। 2 दिन, फिर आऊंगी और सब कुछ खत्म कर दूंगी। आवाज हवा में घुल गई, लेकिन उसके बाद एक जोरदार ठहाका, इतना तेज कि जमीन कांप गई। लक्ष्मण का चेहरा सफेद पड़ गया। वो पीछे हटा, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे धक्का दे रहा हो। ये रक्त चुड़ैल है। वो अब बोल रही है। उसकी शक्ति अब मेरी पहुंच से बाहर है। रात गहरी हो गई। लक्ष्मण ने अपनी थैली उठाई, भस्म, काली माला। वो गांव से बाहर निकला। पीछे मुड़कर देखा, गांव की लालटेनें डर से कांप रही थीं। हवा में फिर वही फुसफुसाहट गूंजी। 2 दिन। लक्ष्मण ने कदम तेज किए। उसके मन में सिर्फ एक नाम था, शिवनाथ। अगर कोई बचा सकता है तो वो। लेकिन समय कम था, बहुत कम। गांव में लोग घरों में छिप गए, दरवाजे बंद। लेकिन बाहर हवा में वो हंसी फिर से गूंजने लगी, धीमी लेकिन लगातार, जैसे कोई गिनती गिन रहा हो। 1, 2 और फिर तीसरा दिन आएगा। लक्ष्मण तांत्रिक रात भर चलता रहा। गांव से निकलकर जंगल की संकरी पगडंडियों से गुजरा। पेड़ों की डालियां इतनी घनी थीं कि चांद की रोशनी भी मुश्किल से छन पाती। पैरों तले सूखी पत्तियां सरसराती और हवा में एक पुरानी ठंडी गंध थी, जैसे शमशान की राख अभी भी उसके कपड़ों में चिपकी हो। सुबह होते होते वो ऊंची पहाड़ी के नीचे पहुंचा। पहाड़ी चट्टानों से बनी थी, काली और खुरदुरी, जैसे कोई प्राचीन राक्षस सो रहा हो। ऊपर की तरफ एक संकरी सीढ़ी सी पगडंडी चढ़ती थी, जो बादलों में गुम हो जाती थी। लक्ष्मण ने पहाड़ी की तलहटी पर रुककर आवाज लगाई, गुरुदेव, लक्ष्मण आया है। उसकी आवाज गूंजी, लेकिन जवाब नहीं आया। वो चढ़ाई शुरू कर दी। कदम कांप रहे थे, थकान से नहीं, डर से। 2 दिन की मोहलत खत्म होने वाली थी। जैसे ही वो आखिरी चढ़ाई पर पहुंचा, एक अदृश्य दीवार सी चेतावनी आई, वहीं रुक जाओ लक्ष्मण। वो ठिठक गया। सामने एक गुफा का मुंह था, अंधेरा, लेकिन अंदर से धुआं उठ रहा था। कुछ पल बाद गुफा से एक आकृति बाहर निकली, लंबा कद, बदन पर सिर्फ एक छोटा लंगोट, पूरा शरीर भस्म से पुता हुआ, गले में मोटी मोटी रुद्राक्ष की माला,
जिसमें कुछ हड्डियों के टुकड़े भी झूल रहे थे। माथे पर गहरा त्रिपुंड, हाथ में एक पुराना त्रिशूल जिसकी नोक पर सूखा खून सा लगा था। चेहरा काला, आंखें गहरी और जलती हुई। ये थे शिवनाथ, अघोर पंथ के सबसे भयंकर और शक्तिशाली गुरु। लक्ष्मण घुटनों पर गिर पड़ा। गुरुदेव, मदद कीजिए, रक्त चुड़ैल वो गांव को निगल रही है। मैंने कोशिश की लेकिन मेरी साधना कम पड़ गई। शिवनाथ ने उसे देखा। उनकी आंखों में कोई भाव नहीं था, न क्रोध न दया, बस एक गहरी शून्यता। उठ! उनकी आवाज गुफा में गूंजी। शिवनाथ ने लक्ष्मण को गुफा के अंदर ले जाकर बैठाया। गुफा का फर्श ठंडा था, दीवारों पर पुरानी राख के निशान। बीच में एक छोटा हवन कुंड था जिसमें अभी भी अंगारे दहक रहे थे। शिवनाथ ने कहा, रक्त चुड़ैल को बांधना है। उसके लिए तामसिक अनुष्ठान होगा शमशान में, और गांव वालों को एक कच्ची मछली, बकरे की कलेजी ताजा, लाल खून, एक काला मुर्गा, काले तिल, भस्म की थैली, सूखे नीम के पत्ते और एक लाल कपड़ा जिसमें तांत्रिक यंत्र उकेरे गए थे, एक बड़ी लोहे की कील, एक छोटा त्रिशूल। लाल कपड़े में ये सब गांव वालों ने लाकर दिया और फिर शिवनाथ ने सब सामग्री को जमीन पर सजाया। ये तामसिक पूजा है, उन्होंने कहा। मां काली और माता मसानी का आवाहन होगा। कच्ची मछली और कलेजी बलि में जाएंगी, रक्त चुड़ैल की प्यास को शांत करने के लिए। काले मुर्गे का खून यंत्र पर छिड़का जाएगा, उसकी लालसा को बांधने के लिए। भस्म से कवच बनाएंगे और लाल धागे से बरगद के पेड़ को घेरेंगे। त्रिशूल और लोहे की कील से उसे कैद करेंगे। लेकिन यह अनुष्ठान तभी काम करेगा जब चुड़ैल खुद आए। लक्ष्मण ने सिर हिलाया। शिवनाथ ने आग जलाई, सामग्री को कुंड के पास रखा। हवा में मछली और खून की गंध फैल गई। शिवनाथ ने मंत्र जपना शुरू किया और साथ में लक्ष्मण ने भी अपने गुरु का साथ दिया। शिवनाथ ने आंखें खोली और कहा, ये यंत्र और ये जगह अब एक बहुत शक्तिशाली यंत्र बन चुकी है। कल रात शमशान में फिर से आना होगा। दूसरे दिन की शाम ढलते ही शिवनाथ और लक्ष्मण गांव के शमशान घाट पर पहुंचे। आकाश काला था, बादल घने और भारी, हवा में राख की पुरानी गंध। जमीन पर बिखरे हड्डियों के टुकड़े चांदनी में सफेद चमक रहे थे। गांव वाले दूर से देख रहे थे। कोई घर से बाहर नहीं निकला, सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाजें और सियारों की चीखें गूंज रही थीं। लेकिन जैसे जैसे दोनों तांत्रिक आगे बढ़े, सारी आवाजें एक साथ थम गईं। शमशान में सन्नाटा इतना गहरा था कि चिता की आग की आवाज भी सुनाई दे रही थी। शिवनाथ ने सबसे पहले बरगद के पुराने विशाल पेड़ के नीचे खड़े होकर जमीन पर एक बड़ा तामसिक यंत्र बनाया। यंत्र जमीन पर चूने और भस्म से एक बड़ा त्रिकोण खींचा। उसके अंदर एक वृत्त और वृत्त के बीच में एक उल्टा त्रिशूल का चिन्ह। चारों कोनों में 4 लोहे की कीलें गाड़ी, प्रत्येक कील पर काला धागा बांधा हुआ। यंत्र के केंद्र में हवन कुंड बनाया, 4 ईंटों से घेरा, जिसमें पहले से सूखी लकड़ियां और भस्म रखी थीं। शिवनाथ ने अपना शरीर तैयार किया। पहले भस्म का कवच। उन्होंने चिता की राख से बनी भस्म को दोनों हाथों में लिया, माथे पर गहरा त्रिपुंड बनाया, 3 मोटी रेखाएं, बीच में लाल सिंदूर की बिंदी। फिर छाती पर एक बड़ा घेरा बनाया जिसमें काले तिल डालकर क्रॉस चिन्ह उकेरे। हाथों की हथेलियों पर भी भस्म से 3-3 रेखाएं खींची। हर चिन्ह बनाते हुए वे धीरे धीरे जप रहे थे। भस्म रक्षा, राख कवच, अग्नि जल, प्रेत न छुए, त्रिपुंड बंधे, छाया टूटे, काली मां की शक्ति यहां बसे। लक्ष्मण ने भी वैसा ही किया। भस्म से माथा, छाती, हाथ, सिंदूर से गले पर लाल रेखा खींची, कलाई पर बिंदी लगाई। दोनों के गले में मोटी रुद्राक्ष मालाएं थीं। शिवनाथ ने लक्ष्मण को चेतावनी दी, ये कवच रक्त चुड़ैल की पहली लहर को रोक सकता है, लेकिन अगर उसकी आग प्रबल हुई तो ये टूट जाएगा। अनुष्ठान शुरू हुआ। शिवनाथ ने कुंड में आग जलाई, सरसों का तेल डाला, बाती जलाई, चारों तरफ 4 दीपक जलाए, प्रत्येक में काले तिल और भस्म मिलाकर।
फिर सामग्री निकाली। कच्ची मछली को कुंड के पास रखा, बकरे की कलेजी को चाकू से काटकर खून निकाला और आग में डाला। काले मुर्गे को पकड़कर उसका गला काटा, खून सीधे यंत्र पर छिड़का। खून की गंध हवा में फैली और आग लपक उठी, काली, धुआं उठाने वाली। शिवनाथ ने मंत्र जप शुरू किया। उनकी आवाज गहरी, गूंजती हुई, जैसे पृथ्वी के नीचे से आ रही हो। ओम क्रीम कालिकाये नमः। मसानी देवी, रक्त पिपासिनी, आवाहन करो लेकिन बंद हो। रक्त की लालसा यंत्र में कैद। मां काली की ज्वाला चुड़ैल को जला। शमशान की राख चुड़ैल को बांधो। त्रिशूल की नोक, कील की धार, बरगद में कैद अब न छूटे। जब तेज होता गया, हवा तेज हो गई। पेड़ की डालियां झुकने लगीं, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें खींच रही हो। लक्ष्मण भी जप में शामिल हो गया, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। आग में धुआं काला हो गया और धुएं में एक आकृति उभरने लगी। लंबे बाल, नग्न शरीर, लेकिन आंखें खून की तरह लाल। रक्त चुड़ैल प्रकट हो गई। वो चीखी, तुम मुझे बांधोगे? उसकी आवाज हवा में गूंजी, जैसे हजारों औरतें एक साथ चिल्ला रही हों। उसने हमला किया, हाथ बढ़ाए, लंबी नाखूनों वाली उंगलियां शिवनाथ की तरफ। लेकिन भस्म का कवच चमका और एक अदृश्य दीवार सी टकराहट हुई। चुड़ैल पीछे हटी, लेकिन क्रोधित हो गई। वो हंसने लगी, फिर तेजी से बरगद के पेड़ की तरफ बढ़ी। शिवनाथ ने त्रिशूल उठाया। मां काली की जय, उन्होंने चिल्लाकर कहा और त्रिशूल यंत्र के केंद्र में गाड़ दिया। चुड़ैल चीखी, उसका शरीर कांपने लगा। खून की बूंदें जमीन पर गिर रही थीं। लक्ष्मण ने लाल धागा उठाया और पेड़ के चारों ओर लपेटना शुरू किया। हर लपेट के साथ जप हो रहा था। रक्त बंधे, प्रेत टूटे, बरगद की जड़ें कैद करो, लाल धागा कभी न टूटे। चुड़ैल हिंसक हो गई। वो हवा में उड़ने लगी, पेड़ की डालियों को तोड़ने लगी। हवा इतनी तेज हो गई कि धूल उड़ने लगी। शिवनाथ ने त्रिशूल घुमाया। एक चक्राकार ज्योति निकली जो चुड़ैल को घेरने लगी। चुड़ैल चीखती रही, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं बदला लूंगी। लेकिन उसकी आवाज अब कमजोर पड़ रही थी। चुड़ैल ने शिवनाथ पर सीधा हमला किया, उसके सीने की तरफ हाथ बढ़ाया। शिवनाथ ने त्रिशूल आगे किया। चुड़ैल का हाथ त्रिशूल से टकराया और एक तेज चमक हुई। उसका शरीर कांपने लगा, जैसे कोई अदृश्य जंजीर उसे खींच रही हो। शिवनाथ ने चिल्लाया, अब बंद। उन्होंने लोहे की कील उठाई और यंत्र के केंद्र में गाड़ दी। चुड़ैल चीखी, एक लंबी दर्द भरी चीख। उसका शरीर धुएं में बदल गया और धुआं बरगद के पेड़ की जड़ों की तरफ खिंचने लगा। पेड़ की छाड़ में दरारें पड़ गईं, जैसे कोई दरवाजा खुल रहा हो। चुड़ैल का रूप पेड़ में समा गया। उसकी चीख अब पेड़ की डालियों से गूंज रही थी, लेकिन कमजोर, दूर होती हुई। शिवनाथ ने लाल धागे को अंतिम लपेट दी। त्रिशूल पेड़ के तने में गाड़ दिया। कील जमीन में ठोकी। अनुष्ठान पूरा हुआ। हवा रुक गई। आग शांत हो गई। शमशान में फिर सन्नाटा छा गया। लक्ष्मण कांपते हुए बोला, गुरुदेव, वो कैद हो गई? शिवनाथ ने सिर हिलाया। हां, लेकिन याद रखना, धागा, त्रिशूल, कील अगर कभी कोई निकाल लेगा तो वो फिर आएगी। दोनों थके हुए गांव की तरफ लौटे। दूर से पेड़ की डालियां हल्के से हिल रही थीं। शिवनाथ ने अंत में गांव वालों को कहा, ये पेड़ अब कैदी है। लाल धागा, त्रिशूल, कील, ये तीनों कभी मत निकालना। अगर कोई निकालेगा तो रक्त चुड़ैल फिर लौट आएगी और तब कोई नहीं बचेगा। लोगों ने सिर हिलाया। डर अभी भी उनके चेहरों पर था, लेकिन अब वो डर एक उम्मीद में बदल रहा था। अगले दिन गांव वालों ने पेड़ के पास एक लकड़ी का बोर्ड गाड़ दिया। उस पर सफेद चूने से लिखा था, इस पेड़ से दूर रहो, छूना मना है। समय बीतने लगा। गांव में धीरे धीरे शांति लौट आई। लोग रात को बाहर निकलने लगे। बच्चे खेलने लगे। मीना ने छोटू को गोद में उठाकर घर ले आई। वो अब छोटू की मां बन गई थी। छोटू को हर शाम मीना पुरानी कहानियां सुनाती। छोटू बड़े होता गया, लेकिन उसकी आंखों में वो रात का डर कभी नहीं गया। वर्षों बीत गए। गांव बदल गया। नए घर बने, पुराने लोग चले गए।
बरगद का पेड़ अब भी वही था, विशाल, घना। एक दिन एक नया लड़का गांव आया। नाम था राहुल। शहर से किसी से मिलने आया था। उसे गांव के बुजुर्गों ने पेड़ के बारे में बताया। उसके पास मत जाना बेटा, वो अभिशापित है। एक दोपहर वो चुपके से पेड़ के पास पहुंचा। धूप छन कर आ रही थी, पत्तियां सरसराती थीं। वो पेड़ के तने को छूने लगा। तभी एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी, बहुत धीमी लेकिन साफ। मुझे आजाद करो, इस त्रिशूल को बाहर निकालो, कील को खींच लो। मैं निर्दोष हूं, मुझे जलाया गया था, बस आजादी चाहिए, मुझे आजाद करो। कोमल, दर्द भरी, जैसे कोई रो रही हो। राहुल का दिल धड़कने लगा। उसने त्रिशूल की तरफ देखा। लोहे में जंग लगी हुई थी, लेकिन अभी भी मजबूत। धागा फीका पड़ चुका था, लेकिन टूटा नहीं था। फुसफुसाहट फिर आई, मैं शांति हूं, मुझे छोड़ दो, मैं अब कुछ नहीं करूंगी, बस आजाद होना चाहती हूं। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन हवा में एक हल्की सी ठंडक थी, जैसे कोई छाया उसके करीब खड़ी हो। उसकी उंगलियां त्रिशूल पर गईं। एक पल के लिए लगा जैसे वो निकाल लेगा, लेकिन तभी दूर से मीना की आवाज आई, राहुल, वहां से हट। राहुल पीछे हटा। फुसफुसाहट रुक गई। पेड़ की डालियां हल्के से हिली, जैसे कोई सांस ले रहा हो। गांव में शाम ढल रही थी और मीना ने कहा, यहां कभी मत आना, समझे? दोस्तों, अगर आपको कहानी सच में पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जरूर लिखना, वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और अगर आप चाहते हो ऐसी ही डरावनी, सच्ची लगने वाली कहानियां, तो जुड़े रहिए शैतानी रात के साथ। धन्यवाद।